तहज्जुद की खूबसूरत बातें। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सारी कायनात के मालिक अल्लाह ताला से उस वक्त बात करना जबकि सारी दुनिया बेखबर हो तो सबसे बेहतर वक्त तहज्जुद का वक्त है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कि हे कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे और मैं अता करूँ, तो उस वक्त जिनको तौफीक मिलती है वो बंदे उठते हैं और अपनी दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश करते हैं। तो फिर अल्लाह उनकी इल्तिजाओं को रद्द नहीं करता और अपनी शान के मुताबिक अता करता है। तो आज हम तहज्जुद के बेनिफिट्स और तहज्जुद के अक़वाल बयान करेंगे, जिससे आपको तहज्जुद के वक्त उठने में मोटिवेशन मिलेंगी। तहज्जुद सुकून है, दिल का इलाज है, जख्मों का मरहम है, दुआओं की कबूलियत है, सबसे बढ़कर रब से मुलाकात है। तहज्जुद तो ऐसा इश्क है जो खुद आशिक को अपने महबूब से होता है। जो रात के आखिरी पहर अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद में उठता है तो अल्लाह पाक उसको बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि देखो, ये मेरा लाडला बंदा, इसने बिस्तर के साथ बेवफाई की, बस मेरी खातिर। यह अपना बिस्तर छोड़कर आया है, बस मेरी खातिर। यह अपनी नींद कुर्बान करके आया है, इसलिए फरिश्तों, बस तुम गवाह रहना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। तुम गवाह रहना, मैंने इसकी हर दुआ कबूल कर ली। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हारी नींद से कुर्बान सजदों की लाज नहीं रखेगा? तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा? उसको खाली हाथ लौटाना तो आता ही नहीं, बल्कि जितना मांगा है उससे ज़्यादा दे सकता है। रब अपने बंदों को मायूस नहीं करता। तुमने कैसे सोच लिया कि रात की आखिरी पहर अपने रब के सामने हाथ उठाओ, तुम उसको पुकारो और वह ना सुने, तुम तड़प कर मांगो और वह मदद ना भेजे। लाडले की जिद की ख्वाहिश की लाश तो माँ भी रख लेती है, फिर वह 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला रब उससे कैसे मायूस हो सकते हो, यह जानते हुए भी कि वह सिर्फ सब्र का इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी महरूम नहीं रखता। यकीन रखो, वो तुम्हारी हर दुआ पर राज़ी है, हर आंसू पर राज़ी है, तुम्हारी बेबसी पर राज़ी है, तुम्हारी खामोशी पर राज़ी है, तुम्हारे सब्र पर महरूम नहीं रखता। यकीन रखो, अगर वो तुम्हें यहाँ तक लाया है तो यकीन रखो वहाँ तक भी ले जाएगा। जो कहानी एक बार उसे तहज्जुद के वक्त सुना दी जाती है, वो उसे मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं मुड़ता। वह वक्त तहज्जुद तुम्हारी दास्तां सुनाने के लिए आंखों से नींद चुरा लेता है। वह वक्त तहज्जुद बहाए गए आंसुओं का भरम रखता है। वह बेचैनी को दिल में और आंसुओं को आंखों में उतार देता है, ताकि तुम अपनी तड़प में उसे रब की मोहब्बत महसूस कर सको। वह सब सुनता है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, बस तुमसे गुफ्तगू करने के लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है। वह करोड़ों में से तहज्जुद के लिए चुनता है और यह उसकी मोहब्बत ही तो है जो तुम्हारे सजदों और तड़प को तहज्जुद तक ले आती है। वह सज़ा नहीं दे रहा है, यह तकलीफ और बेसुकूनी तो तुमको उस तक ले जाने का बहाना है। जिसने नसीब लिखा है वह नसीब बदल भी सकता है। तो फिर मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वह उन्हीं दुआओं को तहज्जुद तक लाता है जिनको उसने पूरा करना होता है। तहज्जुद का बस एक सजदा तुम्हारा सारा नसीब मोड़ सकता है। तहज्जुद में बहाया गया बस एक आंसू अल्लाह को तुमसे राज़ी कर सकता है। जो दुआओं से ना हो सका, तहज्जुद से उसका होना भी हो सकता है। जो बंद हो गया हमेशा के लिए, तहज्जुद से वह दरवाज़ा भी खुल सकता है। डरो नहीं, तहज्जुद के इन अंधेरों में तुम्हारे लिए मोज़ज़ात छुपे हो सकते हैं। दो जहानों में ऐसा कुछ भी नहीं
जो तहज्जुद में नहीं मिल सकता। जो अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल रखते हैं, अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देता। तुम उसकी मोहब्बत का हक अदा करो, वह तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा करेगा। तुम उसके फैसलों पर दिल से राज़ी हो जाओ, वह तुम्हारी दुआओं पर खुशी से राज़ी हो जाएगा। तुम एक दफ़ा अपनी चाहत के लिए उसके सामने हाथ तो उठाकर देखो, वह तुम्हारी चाहत को ही तुम्हारा नसीब लिख देगा। रात के आखिरी पहर मांगी गई दुआओं में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उसमें इंसान से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है, और जिन दुआओं में अल्लाह की रज़ा मौजूद होती है, जल्द या देर उनके लिए आसमान से कबूलियत का परवाना उतर ही जाता है। अल्लाह की बेशुमार रहमतों में से एक रहमत तहज्जुद की है। उसने हमारे दुख सुनने के लिए पूरी दुनिया सुला दी है। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो तहज्जुद से किसी को मिला नहीं। तहज्जुद में की गई इल्तिजाएं अल्लाह कभी रद्द करता ही नहीं। हमारा रब कहता है, मांगो मुझसे। कैसे हो सकता है कि मैं दूं नहीं? अल्लाह तो वो भी सुनता है जो तुम किसी से कहते भी नहीं। कुरान में अल्लाह के मोज़ज़े की दलीलें तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? तुम मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद नहीं, जो किस्से याद दिलाते हैं कि ऐसा क्या है जो अल्लाह की एक कून से नहीं हो सकता, या जो अल्लाह की दरस और उसकी पहुँच से बाहर हो। अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।